नमस्कार, मैं हूं रणवीर सिंह और आप देख रहे हैं खगड़िया सुपरफास्ट न्यूज़। आज हम बात करेंगे खगड़िया जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा कुमारी यादव से, जो कि पुनः 10 साल बाद न्यायालय के आदेश के बाद खगड़िया पहुंची और उन्हें पदभार ग्रहण किया है। और निश्चित ही जिले में उनके कार्य को लेकर के चारों तरफ चर्चा है, चाहे अखबार हो या सोशल मीडिया हो, सब जगह वो छाई हुई है। आज उनसे मिल करके जानते हैं ये 5 दिनों में जो पदभार के बाद उन्होंने किन किन क्षेत्रों में काम किया है और ज़िले के विकास की गति कहाँ रुकी थी, उस पर उन्होंने क्या काम किया है या क्या उन्होंने अधिकारियों को एवं लोगों को निर्देश दिया है, इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आइए उनसे मिलते हैं। बधाई। और आप बताएं जो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पोर्टल न्यूज़ को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और साधुवाद देती हूँ कि आप मेरी आवाज़ जनता के बीच ले जा रहे हैं और जो मैं काम कर रही हूँ आप विस्तृत रूप से आप दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। ये बताइए क्या इस समीक्षा जो यहाँ ये पदभार के बाद क्या समीक्षा की मैं थी? 26/11 को हमें पदभार ली जिला परिषद कार्यालय में। उसके बाद तुरंत मैंने पत्र बनवाया कि हमको 4 विभाग को, ज्वलंत विभाग जो है, जो हमको लगा कि कृषि विभाग है, शिक्षा विभाग है, ICDS विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, पहले हम इसका समीक्षा करें। शिक्षा विभाग का पहले शिक्षा विभाग का हम समीक्षा किए। शिक्षा विभाग में अब मान लीजिए कि जहाँ भी अगर शिक्षा का तो उपलब्धि हो गया BPSC से, मेरे माध्यम से BPSC के माध्यम से शिक्षक तो सभी स्कूल में है, लेकिन पठन पाठन में कहीं अब टेबल नहीं है, डेस्क नहीं है, तो कुर्सी नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो उस व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा। बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो जर्जर है, उस व्यवस्था को भी देखना है और सुविधा भी स्कूल देखना है। तो उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से सारी व्यवस्था है, टेंडर में होता है, संवेदक के पास जाता है, बहुत लेट लगता है बनने में उसको। तो उसी पर चर्चा हुई कि अगर जहाँ तक आपसे नहीं हो पाता है तो हम लोग को भी सूचना दें, उस हो सके हम उसको सुधार करें, उस चीज़ को व्यवस्था करें। तो ये सब टीचर का ये मांग था कि मैडम हम लोग पर शौकज हो जाता है, अगर 5 मिनट भी लेट जाते हैं शौकज हो जाता है, तो हम स्पष्टीकरण पूछ दिया जाता है। तो स्पष्टीकरण में आप मान लीजिए पूछ दिया कि आप क्यों नहीं आए, क्यों आप लेट किए, चाहे आप क्या कर रहे थे। तो मान लीजिए कि हम यही बता रहे थे कि देखिए बहुत स्पष्टीकरण पूछा जाता है तो दोहन के लिए पूछा जाता है कि जो चलो भाई असुली हो गया तो स्पष्टीकरण कृषि क्षेत्र में क्या कार्रवाई? अगर आप स्पष्टीकरण पूछे हैं तो उसका कारण भी आपको जानना होगा, उसको आप पूरा जानकारी लेना होगा कि क्या कारण से हुआ है, बस इसी पर हो जाता है। कृषि के क्षेत्र में तो DAP खाद का कमी बताया था उस दिन जब मैं ज्वाइन कर रही थी कि मैडम खाद का कमी है, DAP नहीं मिल रहा है, किल्लत है। कोई क्षेत्र में, कोई प्रखंड में जो ऐसा है कि ब्लैक से खाद मिलता है, ज़्यादा दाम में मिलता है। तो पूछे कि किसी जिला पदाधिकारी की क्या बात है भाई, अब ऐसा क्यों हो रहा है? बोले कि सभी जगह है, खुला थोड़ा सा है, होलसेलर और जो रिटेलर में थोड़ा सा कम्बिनेशन का है, जनता के पास जाते जाते थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन हम सभी जगह जितना भी रिटेलर का दुकान है, अगर जहाँ एक टोल फ्री हम नंबर दिए हैं, अगर कोई दिक्कत है, अगर अधिक मूल्य लिया जा रहा है, चाहे ब्लैक से दिया जा रहा है, तो आप हमको इस पर फ़ोन कीजिए, हम वहाँ मजिस्ट्रेट बहाल करेंगे और आपकी सुविधा के अनुसार खाद बीज दिया जाएगा। और ICDS और स्वास्थ्य के संदर्भ में बताएं विस्तार से। ICDS का कल था। ICDS में हम पूछे कि देखिए बहुत सारी शिकायतें आती है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चलता है, अगर जो केंद्र चल भी रहा है तो 2-2 बिस्कुट खिला देता है, मेनू के अनुसार भोजन नहीं मिलता है, सोयाबीन है, चावल है, दूध है, बिस्कुट है, बिस्कुट तो है ही नहीं, चॉकलेट वगैरह सब दिया जाता है, लड्डू बनाया देता है, लेकिन मेनू के अनुसार खिलाया नहीं जाता है, नहीं पोशाक दिया जाता है। पोशाक की राशि दिए हैं। आपके यहाँ वोचर के लिए अगर सेविका आते हैं तो 2-3 दिन तक लाइन लगा हुआ रहता है, आप नहीं होता है। अब वहाँ पर होता है कि आप 2000 रुपया दीजिएगा तभी आपका वोचर पास होगा, नहीं तो नहीं पास होगा। तो बहुत सारा बात था जो उस पर गहन विषय पर विचार हुआ और जो समस्या है उस निदान करने के लिए वो बोले हैं, तत्पर हैं कि मैं मैडम आपका जो शिकायत है उस शिकायत को स्वास्थ्य में आज समीक्षा की? आज स्वास्थ्य में हम समीक्षा किए। कुछ लोग आए थे कि हॉस्पिटल में व्यवस्था थोड़ा चरमरा गया, तो बोले व्यवस्था तो अच्छा था, डॉक्टर भी थे, सर्जन भी थे वहाँ,
पहले सिजेरियन भी होता था, अभी भी हो रहा है, सर्जन का उपलब्धता था, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो जाते हैं तो नर्स हम लोग को सुनते ही नहीं है, लेबर रूम में जाते हैं बिना पैसा का, बिना रुपया का लिए बिना हम लोग का कोई इंजेक्शन भी नहीं आम लोग लगाता का हम शिकायत है हम ये। लोगों का। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमको पब्लिक लोग फ़ोन करते थे, मैडम लेबर रूम में ठीक से नहीं देखा जाता है। एक बार आप देखते फ़ोन करते थे तो जाके उसको सुविधा मिलता था, देखा जाता था। और हमने सीएस से पूछा कि आप बताइए कि जो खगड़िया सदर हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर आपका प्रतिनियुक्त हैं, चाहे पोस्ट है, कितना एमबीबीएस हैं, कितना आयुष डॉक्टर हैं, कितना एएनएम है, कितना एएनएम है, कितना जीएनएम है, वो भी उनको मालूम नहीं है कितना पोस्टेड है। मैंने बुरा हाल है। बुरा हाल है। तो बोले कि आप सारा जानकारी लेके हमको 1 सप्ताह में आप दीजिए, और मेरा जिला परिषद का बैठक संभवतः 14 दिसंबर का होने वाला है, उसमें आप पूरा तैयारी के साथ आइए। उस समय हम नहीं सुनेंगे कि मैडम ये नहीं जान रहे हैं, ये हमको जानकारी नहीं है, हम लिस्ट नहीं थमेंगे, क्योंकि हम लिस्ट लेके नहीं बैठते हैं जिला के। हमको अपना याद है कि कहाँ क्या है, किस जगह पीएससी है, कौन कौन प्रखंड में कहाँ पीएससी है, कौन प्रभारी हैं, क्या कार्यरत है, हम सभी जानते हैं। आपसे कहीं से हम पूछ सकते हैं, आप तैयार होके आइए। विकास के लिए संकल्पित है आप। एकदम विकास के, आप देख रहे हैं कि 4 दिन से हम पदभार लिए हैं। जिला परिषद हमारे 10 महीने मृत प्राय हो गए थे, लेकिन आज वही ऑफिस में जाइए तो आज ऑफिस लगता है कि जिला परिषद जिला सरकार के कार्यालय। टाइम टेबल सभी कार्य होता है, मीटिंग होती है, फाइल होता है। आप देख जा सकते हैं आप जिला परिषद में कि 10 महीना में कितना लेटर सरकार को गया, कितना पत्र विभाग को गया है, और ये 4 दिन में देखिए कि कितना पत्र विभाग को गया है, कितना सरकार को गया है। ये आपको उसी से पता चल जाएगा कि विकास कितना रेस में चल रही है, तेजी में चल रही है। चलिए, धन्यवाद। जी, आप